महानगर पालिका चोर है। महानगर पालिका चोर है। महानगर पालिका चोर है। हम लोग कंटेम्प्ट टू कोर्ट, अगर महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर अगर ये बात से कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे पब्लिक यहाँ पर आएगी नहीं, बिल्कुल तो फिर झगड़ा होगा ही नहीं। बिल्कुल लेकिन आप यहाँ पर पुलिस खड़े कर दो, बिल्कुल। खाली तो उसका जिम्मेदारी उन्होंने लेके चाबी देके नगर पालिका ने गेट खुलवाया है, उनके ऊपर पहला गुनाह दाखिल होना चाहिए। ये हमारे वसई विरार शहर महानगर पालिका एक ऐसी महानगर पालिका जो पहले भ्रष्ट तो थी ही, अब वो बौद्धिक क्षमता भी खो चुकी है। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, मैं हूं आज मनबेलपारा तालाब पे और यहाँ पे देखिए ये गणपति बप्पा का मूर्ति। अरे भैया, जब कृत्रिम तालाब था, विसर्जन तुम उसी में करा रहे थे, तो बप्पा यहाँ ये सड़क किनारे क्या कर रहे हैं? ये ऐसे ही विसर्जन करना था क्या दोस्तों? और ये देखिए, ये माता जी गौरी माँ की मूर्ति है, उनका चेहरा दिखता है, दूसरा एक हाथ है। ऐसे ही सैकड़ों मूर्तियों को इन लोगों ने अपमान किया है और कहें तो ये महानगर पालिका ने अपमान किया है। दोस्तों, अगर वसई विरार शहर महानगर पालिका के पास ठेकेदार अगर कोई सक्षम नहीं है, जिन ठेकेदारों को लगातार कि पिछले कई सालों से ये विसर्जन के कामकाज में लगाते हैं, उससे बेटर है कि वसई विरार के लोगों से आह्वान करें, जो गणपति बप्पा के लिए साल भर इंतजार में ही रहते हैं कि बप्पा कब आए और हम उनका पूजा पाठ करते हुए विसर्जन भी धूमधाम से करें। लेकिन अब देखिए, अब इस मूर्ति का विसर्जन किस तरह से हो रहा है। वाकई हैरान कर देने वाली तस्वीर ये सिर्फ वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में दिखाई देगी। और अब मेरे साथ में प्रत्यक्षदर्शी सब हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। क्या कहेंगे, बप्पा के जो विसर्जन हुआ बप्पा का, उसमें इतना भी अक्ल यूज़ नहीं किया उन लोगों ने? नहीं, हम लोग सार्वजनिक गणपति बिठाते हैं। मेरे खुद के घर पे भी गणपति बैठता है। हम लोग साल में एक बार भगवान का आने का रास्ता देखते हैं, लेकिन उसमें इस प्रकार से उसका विसर्जन होता है ना, ये देखा भी नहीं जाता। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है कि हम लोग को दबाया जाता है, हिंदू के त्यौहार को ही दबाया जाता है। आज आप देख सकते हैं पैर कहाँ पड़ा है, बिल्कुल, सर कहाँ पे है, हाथ कहाँ पे है, एक मूर्ति तो वहाँ पे पड़ी हुई है। ये जो कृत्रिम तालाब बनाया है, आज जो 2020 से जो कृत्रिम तालाब चालू है, वसई विरार से लेके पूरा महानगर पालिका ने जो 8 करोड़ रुपया वो तालाब के पीछे खर्चा किया है, वही अगर साल में एक बार ये तालाब साफ करने के लिए खर्चा करते तो फिर तुमको प्रदूषण का बहाना नहीं मिलता ना। प्रदूषण का बहाना नहीं मिलता। क्या कहेंगे, गणपति बप्पा का जिस तरह से विसर्जन के समय में ये नाटक हुआ है पूरे 10 दिन में, क्या ये शोभा देता है क्या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कामकाज करना? कॉर्पोरेशन तालाब में गणपति विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन उनको पैसा खाना है। कृत्रिम तालाब के माध्यम से सो पंडाल बनाते हैं, उससे उनको पैसा खाने को मिलता है। बस मूर्ति तो वही है ना, खदान में जाके डालिए वही मूर्ति। हाँ, हम लोग 7 दिन 10 दिन बापा की पूजा करते हैं, वही मूर्ति को अगर आप कचरे में लाके डालेंगे तो उसका अपमान नहीं होता है। और महापालिका को हमको यही कहने का है, अभी 10-12 दिन के बाद देवी बैठने वाली है, हमारी इधर एक देवी बैठती है। हम लोग कंटेम्प्ट टू कोर्ट, अगर महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर अगर ये बात से कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग भी देवी को विसर्जन ये तालाब में करेंगे। उसके बाद पुलिस को बोलेंगे हमको तुरंत अरेस्ट करो, ये बाहर गेट पे। हम लोग अंदर जाने को तैयार है बापा के लिए और देवी के लिए। क्या कहें? सही बात है। सही बात है। मतलब विसर्जन का जो ये प्रक्रिया यहाँ पे हुई, महानगर पालिका ने जो व्यवस्था की, वो मतलब कुछ काम का नहीं रहा। यहाँ अपमान ही अपमान हुआ भगवान का। महानगर पालिका चोर है। आप देख रहे हैं सब इधर एक कर रहे, गलत काम कर रहे हैं। वो कृत्रिम तालाब 3 फुट का है, उसके ऊपर मूर्ति विसर्जन करते 2-3 तो ऊपर आ जाती है। उससे अच्छा वो तालाब में विसर्जन कीजिए, 1 साल में वो साफ कीजिए। 1 साल में। और अब मेरे साथ में शिवसेना के जाधव जी हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जाधव जी, क्या कहेंगे, भगवान गणेश जी का अपमान, और वो भी महाराष्ट्र के पावन भूमि में? नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मैं उदाहरण जाधव, शिवसेना शहर विरार। ये अपमान किसका हो रहा है? मैं तो कहता हूँ ये हिंदू धर्म का अपमान है। और आज मुझे खेद हो रही है कि मैं हिंदू हूँ, ये मैं खेद से कह रहा हूँ। क्योंकि आज हमारे महाराष्ट्र में, हमारे ही देश में, जहाँ पर हम कह रहे हैं हिंदू सरकार है और वहाँ पर हिंदू सरकार है, यहाँ पर प्रशासक हिंदू बैठे हुए हैं, और अपमान किसका किया जा रहा है? भगवान का, हिंदू भगवान का। कौन कर रहे हैं? जो हमारे प्रशासक है, जो खुद हिंदू है। और क्या चल रहा है, क्या है आपको किधर, तो उनके ऊपर पहले कुछ तो गुना दाखिल होना चाहिए। अगर सरकार शासन ने बोला हुआ है, अपना हाईकोर्ट ने बोला हुआ है कि पीओपी का मूर्ति नहीं होना चाहिए,
तालाब में विसर्जन नहीं होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ और उनका आदर करता हूँ, वो होना ही नहीं चाहिए। मैं भी जबरदस्ती कल नहीं किया। हम लोग यहाँ पर सब मंडल वाले यहाँ पर आए, मूर्ति को रुका के रखे, और जब पुलिस ने हमको रिक्वेस्ट किया, पुलिस ने हमको मध्यस्थी किया कि आप वहाँ पर लेके, हम वहाँ पर लेके गए। उससे पहले वहाँ पर जहाँ पर उन्होंने सेवा दी थी, वहाँ पर ना तो रास्ता था, ना तो लाइट थी, ना तो पानी था, पीने का पानी ना तो बाथरूम की व्यवस्था वहाँ पर की गई थी महिलाओं के लिए कुछ भी। तो वहाँ पर वो भी तो एक अपमान ही होने वाला था। और वहाँ पर रास्ता नहीं होने की वजह से अगर मूर्ति कोई गिर जाती, या कोई बहुत संभल के लेके हम लोग, लेकिन अगर गिर जाती, उसका कोई टूटे, तो उसकी जिम्मेदारी महानगर पालिका लेने वाली थी क्या? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं। वो हाथ उठाने में तो सबसे ज़्यादा माहिर है वो लोग। 1.5 दिन पहले 5 दिन और 7 दिन का गणपति जब यहाँ पर गया, तो उनके ही अधिकारियों ने कुछ चाबी चुपके से दी और डाला खोलने लगाया। बिल्कुल, वो चाबी का वीडियो भी हमारे पास है कि वो लोग ने चाबी दिया, खोला गया, उधर विसर्जन किया, और बाद में बोला गाँव वाले है। अरे ठीक है ना, गाँव वाले है, स्थानीय का उनका जो तो हम चाहिए, लेकिन उसमें राजनीति आ गई ना। एक पार्टी बता रही हमने कराए गाँव लोग, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर राजनीति नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो चुकी है। लेकिन उसके बाद मेरा एक ही कहना है, ये जो तालाब है, ठीक है, तालाब पे बोला गया कि नहीं विसर्जन होना चाहिए, फिर वहाँ पर मंडप क्यों बनाया गया महानगर पालिका का? कृत्रिम तालाब उसके बाजू में ही क्यों रखा गया? आप जिधर लेके जा रहे हो वहीं पर आजू बाजू में कहीं पर लगाओ ना लंबे से, पब्लिक यहाँ पर आएगी नहीं, बिल्कुल, तो फिर झगड़ा होगा ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन आप यहाँ पर पुलिस खड़े कर दो, आप यहाँ पर लगा रहे हो, कृत्रिम तालाब बाजू में रख रहे हो, उसमें बुढ़ान लगा रहे हो, और वही पानी नाले में छोड़ रहे हो दूसरे दिन। ये भगवान का विठम्बना नहीं है। और आप जानबूझ के झगड़ा लगाने का काम, राजनीति करने का काम ये प्रशासक कर रहा है, ये मैं तो आरोप करना चाहता हूँ। लेकिन मेरा यही कहना है कि आज जो हुआ है वो वापस अगली बार नवरात्र के समय ना हो, क्योंकि वहाँ पर हमारी देवी, हमारी माता बैठने वाली क्या है। करेंगे नवरात्रि में भी जब मूर्ति विसर्जन होगा तब क्या होगा? मैं वापस चैलेंज कर रहा हूँ, महानगर पालिका प्रशासन को चैलेंज कर रहा हूँ। उदय जादव बोलता है शिवसेना शर्म विरार, अगर आप लोग ने यही टाइम जैसा गणपति में हमारे हिंदू देवताओं का भगवान का अपमान किया है, नवरात्र के टाइम अगर यही अपमान हुआ तो सब मंडल को एक साथ लेके तालाब का टाला तोड़ के हर जगह पर अंदर विसर्जन करने के लिए हम पूरा कर लेंगे। शिवसेना आगे रहेगी। और पहला अभी वापस बता रहा हूँ कि जिन्होंने गुनाह लेने के लिए सब लोग तैयार है, ये बाजू में ये मंडल वाले। लेकिन अगली बार ये तो होगा, अगली बार की बात है। लेकिन ये टाइम जो हुआ है उससे पहले जैसा वो लोग हमें निर्देश दे रहे, कोर्ट का GR बता रहे, अभी उन्होंने जो गलत किया है, भगवान का विटम्बना किया हुआ है, खाली तो उसका जिम्मेदारी उन्होंने लेके, चाबी देके, नगर पालिका ने गेट खुलवाया है, उनके ऊपर पहला गुनाह दाखिल होना चाहिए। ये हमारे शिवसेना की तरफ से और सब मंडल की तरफ से यहाँ पर मांग करता हूँ मैं। ये कौन काम कर रहे हैं? नगर पालिका कर्मचारी यहाँ पर गणपति लेके जा रहे हैं। इनका काम मच्छर फवारने वाले। अगर ये मच्छर फवारने वाले अगर ये काम करेंगे तो तालाब में मूर्ति बुढ़ाएगा कौन? अपना साफ सफाई करेगा कौन? लेकिन साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों को लोग ने नगर वाले काम करने के लिए रखा हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है किसी और को, तो उसका पैसा जा रहा कहाँ है? इसलिए तो ये अधिकारी जो आयुक्त अंदर जेल में बैठे हुए, ये सब अधिकारियों को जेल में जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इनका एक बार इलेक्शन हो जाने दो, यहाँ पर शिवसेना के नगर से जब महापालिका बैठेंगे, ये आवाज़ इसके ऊपर पहला उठाएंगे और जितना जी घोटाला 5 साल में हुआ है सबको जेल में डलवाएंगे। वाकई जिस तरह से महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी विसर्जन के समय पहले दिन से ही हमने लतार लगाना शुरू किया था, जिसका उदाहरण पिछला वीडियो है। ऐसे ही यहाँ गणपति बप्पा सबसे बड़ा आराध्य दैव माना जाता है। उनका पूजा अर्चना में कहीं भी रत्ती भर कहीं कमी नहीं रहने दी जाती है। लेकिन ये महानगर पालिका के अधिकारी, इनके पास इतना भी ध्यान नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है कि विसर्जन किस तरह से हो, और आज इसका उदाहरण आपने देखा ही है। दोस्तों, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।